वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का थ्योरी का पार्ट किए थे। आज हम लोग उस पे क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन कई मेथड से बनाए जाते हैं, सोल्व किए जाते हैं। आज हम लोग एक मेथड है ग्राफिकली, उस मेथड से सोल्व करेंगे। फिर हम लोग आने वाले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो नहीं देखे हैं पिछला पार्ट वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के देख सकते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं, सोल्व x + 2y = 7 एंड 3x - 2y = 5, सोल्व ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछता ही पूछता है ग्राफिकली सोल्व करने के लिए। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि हमें जब इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इन दोनों का ही एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब तीन तरह का ग्राफ मिलता है, या तो दोनों इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा इस तरह का, अगर दोनों इंटरसेक्ट किया तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई के वैल्यू को हम लोग इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर पैरेलल आ गया तो उसका फिर कितना सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और अगर कोइंसिडेंट हो गया, एक ही पे दोनों लाई कर गया, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो जनरली आपको जो दिया जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, उसमें इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें दोनों लाइन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब बात क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें इसको बनाने के लिए जो मेथड है ग्राफिकली, उसमें इसका अगर ये इक्वेशन का लाइन है और इसका ये लाइन है, तो हमें इस लाइन का कोई 3 पॉइंट्स कम से कम फाइंड आउट कर लेना है। क्यों 3 बोल रहे हैं, 2 से भी काम चल जाएगा, लेकिन 2 में गलती होने का चांस ज्यादा है। वो कैसे, सो बता रहा हूं। अगर आप 2 पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो आप ज्वाइन कर देंगे, आपका लाइन तो मिल जाएगा, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। लेकिन अगर ये पॉइंट्स गलती से आप यहां और एक यहां ड्रॉ करेंगे, आपको लाइन मिल जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वो लाइन सही है या गलत है। अगर आप 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं और गलती से एक पॉइंट गलत हो जाता है, आप गलत फाइंड आउट कर लेते हैं, तब एक आपका ऑटोमेटिक वो लाइन से बाहर चला जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने कहीं पर गलती की है। अगर तीनों एक लाइन में आ गया तो फिर आप सही सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं। तो आप कम से कम ये श्योर हो जाएंगे कि हमारा जो 3 पॉइंट्स निकाले हैं वो सही है। इसीलिए कम से कम कितने पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करना है दोनों इक्वेशन का। तो इसका 3 पॉइंट और इसका 3 पॉइंट अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, फिर उन तीनों पॉइंट्स को लोकेट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पर, और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई के वैल्यू को हम लोग सॉल्यूशंस कहते हैं। तो हम लोग चलिए इसका 3 पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। Look here, let this equation first and this equation second. From equation first is x + 2y = 7। एक वेरिएबल को LHS में रखना है, दूसरे वेरिएबल को RHS में रखना है। जो आपको आसान लगे उसको LHS में रखिए, जो सिंगल हो, सेपरेट हो। तो x को इधर रहने देते हैं इस इक्वेशन में, और y को उधर ले जाते हैं, तो 7 - 2y। अब देखिएगा इस इक्वेशन में x डिपेंडेंट हो गया किस पर, y पर। y का जैसा वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू मिलता जाएगा। अब ये एक इक्वेशन है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। उनमें से हमें कोई 3 सॉल्यूशन ढूंढ लेना है, जिससे 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब एक बात का और ध्यान रखना है यहाँ पर, कि वो 3 पॉइंट जो फाइंड आउट करे वो ऐसा वैल्यू मिले, एक तो इंटीजर मिले तो ज़्यादा अच्छा है, पॉइंट्स में ना मिले, फ्रैक्शन में ना मिले। कोशिश करेंगे हम लोग इंटीजर मिले। अब उसमें भी बहुत बड़ा वैल्यू नहीं लेंगे। जैसे हमारे जब हम लोग ग्राफ पेपर पे उसको लोकेट करना होगा, तो हमारे ग्राफ पेपर पर पॉजिटिव में 5, 6 तक लेंगे, नेगेटिव में 5, 6 तक। उसी तरह से y का भी वैल्यू पॉजिटिव में 5, 6 तक ले सकते हैं, और नेगेटिव में भी 5, 6 तक। अगर इससे बड़ा वैल्यू आप लेते हैं तो आपका कार्टेशियन प्लेन में ऑक्यूपाई नहीं हो पाएगा, जिससे दिक्कत हो सकती है। फिर आपको छोटा छोटा वैल्यू रखना होगा। इसलिए हम लोग देखिए, अब यहाँ पर y का वैल्यू पुट करते जाएंगे और x का वैल्यू मिलता चला जाएगा। तो देखिए कितना पुट करें, अगर हम 0 पुट करते हैं y का, तो x का वैल्यू देखिए कितना मिल जाएगा, 7। तो 0 नहीं रखते हैं, 7 एक बड़ा वैल्यू है, कोशिश करेंगे छोटा वैल्यू। अगर नहीं मिलेगा तब तो फिर कर सकते हैं। तो पुट करते हैं यहाँ पर, पुट y = अगर 1 करते हैं तो देखिए 5 मिल जाएगा, सही है।
y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, 7 माइनस 2 कितना मिल जाएगा 5। तो एक वैल्यू, एक सोल्यूशन तो हमको मिल गया, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1, जो इसको सेटिस्फाई कर देगा। दूसरा सोल्यूशन पुट y इज इक्वल टू, अब हम लोग इसकी जगह पर और इंक्रीज करते हैं वैल्यू, 1 की जगह पर 2 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 2 रखेंगे 2, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो दूसरा सोल्यूशन हमारा मिल गया 3x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 पुट। इसी तरह से एक और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एक और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब कितना रखें, यहाँ पर 3 भी रख सकते हैं, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। सो 3, ये वैल्यू नेगेटिव में भी ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि नेगेटिव में लेंगे तो ये 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, जिससे वैल्यू हमारा 7 से ज़्यादा मिल जाएगा, और हम लोग चाह रहे वैल्यू छोटा मिले, इसलिए यहाँ पर हम लोग नेगेटिव में नहीं रखेंगे। 3 की जगह पर 4 रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 अगर रखते हैं तो 3 2 जा कितना हो गया 6, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, सो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास एक टेबल यहाँ पर बना लेते हैं। x एंड y इस तरह से, x का वैल्यू फर्स्ट केस में कितना है 5, y कितना पुट करने पर 1, सेकंड केस में x का वैल्यू 3 आया, y कितना पुट करने पर 2, थर्ड केस में x का वैल्यू 1 आया, y कितना पुट करने पर। तो आपके पास 3 पॉइंट्स मिल गया, और वो 3 पॉइंट्स कौन कौन है, 3 पॉइंट्स आर 5, 1, एक पहला पॉइंट x, y रहता है, दूसरा हो गया 3, 2, और तीसरा हो गया 1, 3। तो इन तीनों पॉइंट्स को लोकेट करके जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन का। इसी तरह से अब हम सेकंड इक्वेशंस का कोई 3 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। x को ही इधर रखते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, उसको उधर कर देंगे। 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y। अब x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर देखिएगा x डिपेंडेंट हो गया किस पर, y पर, और y का जैसा वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू मिलता जाएगा। अब एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में 3 है, y का ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे कि ये ऊपर का जो वैल्यू आया वो 3 का मल्टीपल आए, जिससे कि वैल्यू हमारा कैंसिल होकर के एक इंटीजर मिल जाए। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में लोकेट करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग को कोशिश करना है इंटीजर मिले। तो अब देखिए यहाँ पर x y कितना पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू, अगर 0 रखते हैं तो ये 0 बन जाएगा 5/3, नहीं रखना है। 1 अगर रखते हैं तो 2 1 जो 2, तो 5 और 2 7, 7/3 पॉइंट में आ जाएगा, नहीं रखना है। अगर 2 रखते हैं 2 2 जो 4, 5 और 4 9, 9/3 3 आ जाएगा, इसलिए हम लोग कितना पुट करते हैं 2। तो x कितना मिल जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 2/3, तो 5 प्लस 4/3, ये 9/3 कितना मिल गया 3, इंटीजर मिल गया। इसी तरह से अब दूसरा सॉल्यूशन ढूंढते हैं, पुट y इज इक्वल टू, अब 2 तो रख दिए, अब कितना रखें। अगर यहाँ पर हम एक वैल्यू 2 के बाद 3 रखते हैं, 3 2 जा 6, 6 5 11 नहीं हो रहा। 4 रखते हैं, 4 2 जा 8, 8 5 13 नहीं आ रहा। 5 रखते हैं, 5 2 जा 10, 10 और 5 15, 15/3 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो कितना रख रहे हैं 5। x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 5/3, सो 5 प्लस 10/3, और ये हो जाएगा 15/3, कैंसिल करेंगे कितना मिल गया 5। तो दूसरा सोल्यूशन हमारा हो गया x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। अब तीसरा वैल्यू देखिएगा, पुट y इज इक्वल, अब अगर इससे बढ़ा जाते हैं तो फिर हमें लोकेट करने में दिक्कत होगी, इसलिए अब हम लोग नेगेटिव में सोच रहे हैं। अगर यहाँ पर माइनस में रखेंगे तो वैल्यू 5 से छोटा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। तो अगर -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 रखेंगे तो 2 इंटू -1 -2, तो 5 में से 2 चला जाएगा 3, 3 का मल्टीपल है, 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, उसको हम लोग रख लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू -1, तब x इज इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू -1/3, तो 5 -2/3, ये 3/3 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में। तो देखिएगा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1, 3 सॉल्यूशन मिल चुका है। अब हम लोग 4 5 भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन 3 बेस्ट है। अब एक टेबल बना लेते हैं।
एक्स वाई। फर्स्ट में x का वैल्यू कितना मिला है 3, y कितना पुट करने पर 2, तो पहला सोल्यूशन हमारा 3,2 हो गया। दूसरा x5, y कितना रखने पर 5। तीसरा x1, y कितना रखने पर -1। तो यहाँ से पॉइंट्स मिल जाएगा सेकंड के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स आर x, y, जेट 3,2, 5,5 एंड 1,-1। तो ये पहले इक्वेशंस का 3 पॉइंट को लोकेट करेंगे। उसी कार्टेशियन प्लेन पे दूसरे इक्वेशंस के 3 पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, दोनों का लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां पर मीट करेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो अब हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं। आपको ग्राफ पेपर पे करना है, उसका हम यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन उसी तरह का बनाते हैं, फिर उस पर लोकेट करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट का पॉइंट कौन कौन है 5,1। आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके कॉपी में तो जगह रहेगा, ग्राफ पेपर में एक तरफ सोल्व करना है, एक तरफ लोकेट करना है। हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से दिखे जब लोकेट करें। तो 5,1, 3,2 और तीसरा पॉइंट है 1,3। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन का भी यहाँ पर लिख लेते हैं 3,2, 5,5, 1,-1। अब हम लोग इसको इरेज करके यहां पर कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। सो लुक हियर, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर पे हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस 2 टाइप्स के लाइंस होते हैं। तो उन हॉरिजॉन्टल लाइंस में से एक लाइन को डार्क कर लेना है पेंसिल से, वो हो गया हमारा एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन में से बीच का कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, लगभग बीच का, वो लाइन को डार्क करेंगे, वो हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस। दोनों जहां पर मीट किया वो हो गया ओरिजिन। ओरिजिन को 0 से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए इसके राइट साइड में x का जो वैल्यू होगा वो वहां पर आपके ग्राफ पेपर पे लाइनिंग ड्रॉ होगा। तो एक एक इक्वल डिस्टेंस पे लाइन को मार्क कर लेंगे और 1 2 3 4 इधर पॉजिटिव में लिखेंगे और x इधर इक्वल डिस्टेंस को मार्क करके और माइनस में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे, -1 -2 -3 जहां तक हो सके। फिर इधर इसका नेम क्या हो जाएगा x डैश। इसी तरह से y ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा y डैश। तो ऊपर वैल्यू उसी तरह से इक्वल 1 2 3 4 पॉजिटिव में, और बिलो द ओरिजिन हम लोग y का वैल्यू किस में लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं। तो इतना कर लेने के बाद अब हम लोग इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है 5,1। तो x पे 5 जाना है और y पे 1 जाना है। तो x 5 यहाँ पे आ गया, y किधर जाना है 1 पॉजिटिव यानी ऊपर जाना है। ये पॉइंट्स यहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 1 के सामने आपके ग्राफ पेपर में ये इस तरह से ड्रॉ रहता है लाइन, आपको दिक्कत नहीं होगी इस तरह से दोनों। तो इधर 5 के सामने और इधर 1 के सामने, ये अभी हम हटा रहे हैं। तो इधर 5 के सामने और इधर 1 के सामने पॉइंट को लोकेट कर देंगे। इसको थोड़ा सा राउंड करेंगे और यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे 5,1। दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ है, दूसरा पॉइंट है 3,2, x3 y2, 3 के सामने और इधर y2 के सामने, ये हमारा हो गया 3,2। तीसरा पॉइंट है हमारा 1,3, तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 1,3, 1 और y3 लेना है। इधर 1 के सामने आ जाए और इधर 3 के सामने आ जाए, ये हो गया 1,3। तीनों पॉइंट को हमने लोकेट कर दिया। अब स्केल के हेल्प से इन तीनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे भी इस तरह से, और एरो दे देंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब इसी इक्वेशन, इस लाइन पर फर्स्ट इक्वेशन को लिख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, x + 2y = 7। ये जो ग्राफ बना है वो किसका बना है, x + 2y = 7। ये इस इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया। इसी तरह से अब सेकंड पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और उसका लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेकंड इक्वेशन को हम लोग देखिए लोकेट करें। फर्स्ट क्या मिला है 3,2, x3 और y2 सेम पॉइंट मिल गया 3,2, मतलब यही पॉइंट कॉमन है, दोनों में आ गया, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, यही सोल्यूशन हो जाएगा। 5,5 दूसरा पॉइंट 5, x5 और y भी 5 इधर आएगा, इधर इसके सामने और इधर 5 के सामने, दोनों 5 हो गया। तो ये हो गया हमारा 5,5। अब तीसरा पॉइंट है 1,-1, x1 और y -1, यहां पर आ गया।
x 1 के सामने, y -1 के सामने, 1, -1। इन तीनों पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर देंगे। आप जब ग्राफ पेपर पे करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। यहाँ पर हम फ्री हैंड से कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा क्रॉस जा रहा है। आपका पूरा स्ट्रेट होगा 5,5, 3,2 और 1, -1। अब इस लाइन पर हम लोग सेकंड इक्वेशन को लिख देंगे। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या था? 3x - 2y = 5। 3x - 2y = 5। देखिएगा दोनों लाइन कहाँ पर मीट कर रहा है? 3,2 पे मीट कर रहा है। तो 3,2 एक कॉमन पॉइंट हो गया। This 3,2 is a common point for both the graph. So here solution is equal to, solution will be 3,2, that is x is equal to 3, y is equal to 2। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। अब ये एक ऐसा वैल्यू है जो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसलिए इसके अलावा और कोई ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हमारा यूनिक सोल्यूशन कौन हो गया? x = 3, y = 2। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपको ग्राफिकली सोल्व करने के लिए मिलता है, सबसे पहले आपको उनसे कम से कम कितने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेना है? दोनों इक्वेशन से सेपरेट 3 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेना है। कुछ बात का ध्यान रखना है, पॉइंट्स ऐसा लेना है जिसमें वैल्यू लिमिट में हो, इंटीजर में मिले, पॉइंट में कम से कम ले वैल्यू, और वैल्यू छोटा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो। तो इस तरह से फिर हम लोग दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद दोनों इक्वेशन का लोकेट करना है। लोकेट करने के बाद दोनों ग्राफ जहाँ पर मीट करेंगे वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा, क्लियर है? तो आप इसका थ्योरी का पार्ट जरूर देख लेंगे। उसके बाद ये अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी तरह के और क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो वो हमारा अगला वीडियो में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।